अब वर्ण क्या है? वर्ण जो शब्द है वो संस्कृत का है, और वर्ण जो बना है वो बना है व्रिय वर्णे धातु से, और उसका मतलब है जिसका वर्ण किया जा सके, जिसको चुना जा सके, उसको कहा जाता है वर्ण। इसका मतलब वर्ण वो है जिसको मैं चुन सकूं। मेरे को ब्राह्मण बनना है, मेरे को क्षत्रिय बनना है, मेरे को वैश्य बनना है, मेरे को शूद्र बनना है, ये मैं चयन करूंगी, ये आप चयन करेंगे, कोई दूसरा चयन नहीं कर सकता। ये बात स्मरण रखिए। कई बार हमको कह दिया जाता है जी आप तो ब्राह्मण हैं, आप तो क्षत्रिय हैं, आप तो वैश्य हैं, आप तो शूद्र हैं। ब्राह्मण किसको कहा जाता है? लोग कहेंगे मनुस्मृति में कहा गया, जन्मना जातिवाद। कहीं नहीं कहा गया। मेरे कर्म कैसे हैं वो मुझे बताएंगे कि मुझे क्या वर्ण में बनना है या किस वर्ण में जाना है। अगर मैं पढ़ने का कार्य कर रही हूं, अध्यापनम अध्ययनम यजनम याजनम तथा दानम प्रतिगृहम चैव ब्रह्मणा नाम कल्पयत। मैंने 6 काम किए, पढ़ना और पढ़ाना, दान देना और लेना, दोनों काम करना है। यजन, यज्ञ को करना और कराना। अगर ये 6 कर्म कोई भी व्यक्ति कर रहा है, और ये खूबसूरती केवल और केवल सनातन में, अन्य किसी मत संप्रदाय में नहीं है, ये स्मरण रखिएगा। आप अगर ये 6 कर्म कर रहे हैं तो आप ब्राह्मण हैं। अगर कोई शिक्षक है तो वो ब्राह्मण है, क्योंकि वो पढ़ाने का कार्य कर रहा है। हमको मतलब नहीं कि आपकी जाति क्या है। अगर मैं रक्षा का कार्य कर रही हूं, हमारे फौजी भाई देश की रक्षा करते हैं, वो क्षत्रिय है। क्षत्रियस्य परमो धर्मः प्रजानाम एव पालनम। क्षत्रिय का परम धर्म है प्रजा का पालन करना। कोई जातिवाद की बात है क्या? बताइए आप। अगर आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो आप क्षत्रिय हैं, मैं देश की रक्षा कर रही हूं तो मैं क्षत्रिय हूं। आगे कहा वैश्य कौन है? उन्होंने कहा जो कृषि कर रहा है, जो व्यापार करता है, जो देश की अर्थव्यवस्था में सबसे मजबूत योगदान देता है, वो वैश्य है। आप बताइए, चाहे आप किसी भी जाति के, कोई मतलब नहीं, आप मनुष्य हैं तो आप वैश्य बन सकते हैं। शूद्र किसको कहा गया? कोई बार हमको कहा जाता है नीचा, फलाना ढिकाना। भाई मैं शूद्र हूं, बताओ, मुझे कहो, मुझे नहीं फील होगा मैं नीची हूं। क्या होता है नीचा? कोई नीचा नहीं होता, कोई व्यक्ति नीचा नहीं। जिसके कर्म खराब है वो नीचा है। कोई जाति, कोई संप्रदाय नीचा नहीं है। सबसे बड़ी बात क्या है? शूद्र का मतलब क्या है, पहले इसको समझिए। बहुत सुंदर श्लोक मनुस्मृति में लिखा गया। हमारी समस्या यह है कि हम खुद नहीं पढ़ते, जो दूसरे ने पढ़ा दिया वही पढ़ लिया बस। क्या कहा गया? एकमेव तु शूद्रस्य प्रभु कर्म समादिशत। क्या कहा? उन्होंने कहा कि आप क्या कीजिए, सेवा शुश्रूषा कीजिए। शूद्र उसको